क्या आप तंत्र मंत्र से परेशान हैं? क्या आप साधनाओं में रुचि रखते हैं? क्या आप पारलौकिक शक्तियां व भूमिगत शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं? क्या आप तंत्र के विषय में गूढ़ जानकारी चाहते हैं? तो यह चैनल मां मेलडी दरबार सिर्फ आपके लिए है। जय भवानी, जय मां मेलडी सभी को। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने वीर के ऊपर सीरीज चालू कर दी है। उम्मीद करता हूं आपको वो जानकारी सुन के अच्छा लगा होगा कि आपको नारसिंह वीर के विषय में मैंने जानकारी दी थी। अब सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हैं। आज जो वीडियो बन रही है, जो मैंने 10 वीरों के नाम बताए थे आपको, मैंने आपको बोला था कि मैं सबसे पहले 21 वीरों के विषय में बात करूंगा, जिसमें से 10 वीरों के नाम मैंने आपको बता दिए थे। जब इन 10 वीरों का टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में फिर 11 वीरों का मैं बताऊंगा। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया है कि वो वीडियो शायद 1 घंटे की पूरी एक बनेगी, उसके अंदर सारे वीरों की जानकारी दी जाएगी। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, एक और ऐसा वीर है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा उग्र और उसकी जो प्रकृति है वो तमस है, तामसिक है, लेकिन चलता दोनों तरीके से, सात्विक भी चलता है और तामसिक भी चलता है। उस वीर की सबसे बड़ी खासियत यह है, ठीक है, कि वो अपने साधक को समय समय पे दर्शन देता है। किसी भी रूप में दे सकता है, किसी भी रूप में, लेकिन देता जरूर है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और जिस तरीके से मेरे चैनल को आप लोगों ने अब तक सपोर्ट किया है, आगे भी चैनल को सपोर्ट करते रहें। देखो क्या होता है कि किसी भी चीज की अपन साधना करते हैं, हम कोई भी साधना करते हैं, नॉर्मली किसी वीर की साधना कर ली, किसी माता की साधना कर ली, या मेलडी माता की साधना कर ली, काली की साधना कर ली, लेकिन जब तक उनके विषय में अपने को नॉलेज नहीं है, पूरा नेगेटिव और पॉजिटिव अपने को पता नहीं है, तो साधना करना बेकार है। क्यों? कि जिस विषय में नॉलेज ही नहीं है, आप उसकी साधना कर रहे हो। मान लो कल को अगर कोई चीज हो जाती है, जैसे कि नरसिंह वीर का मैंने बोला था, अभी जो मैं मसानी वीर के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, इनसे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं, वही आपको पता नहीं है, तो साधना करने से कोई मतलब नहीं। चीज तो सिद्ध हो जाएगी, वीर हैं, ये तुरंत ही सिद्ध होते साधक के, लेकिन आपको उनका पूरा पता ही नहीं है, तो फिर साधना करने से क्या मतलब है। जो मसानिया वीर है, ठीक है, वो भगवान जो मसान भैरव है, जिसको मसानी भैरव भी कहते हैं, शमशान भैरव भी कहते हैं, मसानिया भैरव भी कहते हैं, ये उनका गण है। मुख्य जो इनका स्थान होता है, आप किसी भी भैरव के मंदिर पे चले जाओ, वहां पे आपको धूना जरूर मिलेगा, ठीक है। उस धूने के अंदर इनका निवास होता है। हवन के अंदर जो भैरव की आहुति लगती है, बटुक भैरव की लगाओ, 52 भैरव की लगाओ, अष्ट भैरव की लगाओ, वो जो आहुति लगती है, आहुति की जो राख है, वो मसानिया वीर है। जो भैरव का धूना है, धूने के अंदर जो अग्नि जलती है, अग्नि की राख है, वो मसानिया वीर है। ये हर देवी के साथ चलता है, ठीक है। हर देवी के साथ साथ चलने के साथ साथ आप माँ काली के मंदिर जाओगे, ठीक है, वहां पे आपको लाल भाई फूल भाई जोगनी मिलेगी। हर मंदिर में जोगनियां होती है, ठीक है, कहीं किस नाम से, कहीं किस नाम से जानी जाती है। वहां पे आपको लाल भाई फूल भाई जोगनी मिलेगी, और उनके साथ में काल भैरव चलते हैं, काल भैरव मिलेंगे। लेकिन ये जो पूरा सर्कल है, इस सर्कल के बाहर जो पहरेदार खड़ा है, वो मसानिया वीर है। क्यों? क्योंकि अगर मसानिया वीर नहीं है तो खाते को हर कोई छेड़ देगा, आपकी चीजों को हर कोई छेड़ देगा, ठीक है, माता को उनके मंदिर में से कोई भी छेड़ के अपने कार्य के लिए बाधित करके भेज देगा। तो सारी नेगेटिव चीजों को रोकना, नेगेटिव हवा को रोकना, वो मसानिया वीर का काम है। मसानिया वीर एक पहरेदार है। वही मसानिया वीर मेलडी माता के 84 खाते के अंदर, ठीक है, जो 52 वीर है, ठीक है, 52 वीरों में वीरों का मुखिया है। माता को खबर लाके देना और 52 वीरों को कंट्रोल करना, यह मसानिया वीर का काम है, ठीक। अब इसकी साधना, जो इनकी साधना होती है, वो वीरान जगह पे होती है। बहुत से साधक घर के अंदर भी बैठ के साधना करते हैं, लेकिन इनकी साधना जो होती है वीरान जगह पे होती है।
और आदमी के संकल्प के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने संकल्प क्या लिया है, आपने इसको किस तरीके से सिद्ध किया है। इनका जो नेचर है, आप मसाने वीर किसी के भी पास होगा, या मसाने वीर की सवारी भी अगर देखोगे, गुजरात में अधिकतर लोगों को मसाने वीर की सवारी आती है, ठीक है। मसाने वीर की सवारी भी अगर देखोगे तो सिगरेट पीना और उग्र उग्र स्वभाव से आना, ये उग्र ही आता है। इनकी जो पूजा का तरीका है तामसिक और सात्विक दोनों है, ये दोनों तरीके से पूजा लेते हैं अपनी। और पूजा लेने के साथ साथ, ठीक है, काम सारे करते हैं, ये हार्ड एंड फास्ट काम करते हैं, हर प्रकार का सत्कर्म करते हैं मसाने वीर। और जितना मैंने अब तक अपने करियर में ऑब्जर्व किया है, जो मैं काम करता हूं, ठीक है, मैं भी मसाने वीर देता हूं, इसी बात में नहीं देता। साधना मैंने बहुत से लोगों को मसाने वीर की करवाई है, आज वो लोग मसाने वीर की साधना से लोगों के काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने उन लोगों को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताया है। कोई भी शक्ति हो, हम अगर काम करें, चाहे वीर ले लो, चाहे माता ले लो, चाहे कोई भी ले लो, हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो रिजल्ट अपने को अच्छा मिलेगा, और हम अगर बुरा कर्म कर रहे हैं तो रिजल्ट अपने को बुरा मिलेगा। ये शक्ति है, किसी की बाधित नहीं है, आज है कल नहीं है। तो आज की जो वीडियो है ये मसाने वीर के ऊपर है। हमने इस वीडियो के अंदर आपको उनकी उत्पत्ति, कहाँ विराजमान होते हैं, किसके अंश हैं, इस विषय में आप लोगों को बताया, ठीक है। उसके साथ साथ इनकी साधना का प्रकार क्या है, तामसिक प्रकार है, वो भी आप लोगों को बताया। अब इनकी जो साधना होती है, ठीक है, इनकी साधना 21 दिन से लेकर 40 दिन में खत्म होती है। या तो अकेला कमरा जहां पे कोई आता जाता नहीं हो, या महाकाली का मंदिर, या मेलड़ी माता का मंदिर, या शमशान, या शिवालय, 4 जगह इनकी साधना होती है। मैं इस वीडियो में साधना नहीं दे रहा हूं, इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं साधना अपने चैनल पे देता भी नहीं हूं, मैं साधना खाली शिविर में करवाता हूं। लेकिन मेरा चैनल आप लोगों के लिए इसलिए बना हुआ है कि आप लोगों को छोटा से छोटा नॉलेज देना मेरा काम है। मैं आपको नॉलेज दूं ताकि आपको समझ में आए कि किसी भी साधना का विधान, तरीका क्या होता है। थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि धुणे के अंदर इनका मुख्य स्थान है, शमशान भैरव के ये अंश हैं, ठीक है। मेलड़ी माता के साथ भी चलते हैं, महाकाली के साथ भी चलते हैं, और हर माता के साथ में मसाने वीर चलता है। लेकिन तरीका जो है, अभी मसाने वीर हर माता के साथ चलता है, मैंने बोल तो दिया। इनकी जो पूजा है, इनका जो नाम है, हर जगह अलग अलग है, ठीक। वैसे ही आप चामुंडा माता ले लो, चामुंडा माता के साथ में बटुक भैरव चलता है। बटुक भैरव है, वो भी तामसिक और सात्विक दोनों प्रवृत्ति की, और बटुक भैरव है तो उनके साथ में 52 वीर चलेंगे। 52 वीर में एक मसाने वीर है। इनकी साधना निर्जन एकांत जगह में होती है, ठीक है। 40 दिन की साधना, 21 दिन से लेकर 40 दिन की इनकी साधना होती है। साधना में विशेष ध्यान रखा जाता है। अब साधना में ध्यान रखा जाता है, वो ये रखा जाता है कि एक तो सबसे पहले जगह आपको निर्जन चाहिए, दूसरा समय की पाबंदी चाहिए, तीसरा रोज इनको भोग चाहिए होता है, रोज आपको भोग देना है, चौथा माला जो इतनी संख्या होती है, जितनी संख्या में आपको माला करनी होती है। अब पहचान, जैसे कि मेरे पास में कोई बंदा खड़ा है, अब ये किसी भी रूप में आके आपको दर्शन दे देंगे, सपने के माध्यम से भी दर्शन दे देंगे। तो मेरा काम था आप लोगों को मसाने वीर के विषय में बताना। आज ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। आने वाली वीडियोस के अंदर जो 10 वीर है, उनके एक एक वीर की उत्पत्ति के विषय में आपको बताया जाएगा। मेरा चैनल अच्छा लगता है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। जय भवानी, जय मां मेलडी सभी को।